प्यारे बच्चों, आपकी हिंदी की पुस्तक में 4th लेसन है जीवन वृत्तांत एडिसन। जीवन वृत्तांत बोलते हैं हम लाइफ हिस्ट्री को, बायोग्राफी को। ये पूरा चैप्टर आपका थॉमस एल्वा एडिसन उनके नाम पर आधारित है। इस चैप्टर में उनके पूरी लाइफ के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जब लेखक ने बताता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस उम्र में उनको गुड्डे गुड़ियों खिलौनों से खेलने का बहुत अच्छा लगता है, उनसे खेलना, क्योंकि उन्हें इस बात की समझ नहीं होती। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत हर चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं, जिसे हम आम आदमी सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही जैसे अब आज विज्ञान का युग है, तो आज का जो युग है वैज्ञानिक उपकरणों में हम इस युग का बहुत प्रयोग करते हैं। कई बार छोटी छोटी व्याधियों, इंसिडेंट्स की वजह से हमारी जो लाइफ है हम इतना तोड़ देती है कि हम जीने की इच्छा को छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे मेधावी और प्रतिभा के धनी होते हैं जिन्हें इन मजबूरियों के बावजूद भी अपने आप पर भरोसा होता है और इसलिए वह ऐसा कुछ कर जाते हैं जो हमेशा के लिए संसार में उनकी अमिट छाप छोड़ देता है। ऐसी ही एक कहानी है एडिसन की, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपने बहरेपन की निराशा से उभरकर नाम कमाया। कहने का मतलब ये है कि जो एडिसन थे वो बहरे थे, उनमें सुनने की क्षमता नहीं थी। उसके बाद आगे लेखक बताता है कि थॉमस एल्वा एडिसन अमेरिका के मिलान में 11 फरवरी 1847 को उनका जन्म हुआ था। इन्हें 7 वर्ष की आयु में पढ़ने के लिए विद्यालय भेजा गया। अभी विद्यालय में जब ये गए तो अपने अध्यापक से अलग अलग तरह से सवाल पूछते थे। एक सवाल किया नहीं, उसके साथ ही दूसरा सवाल। जैसे फर्स्ट उन्होंने क्वेश्चन किया कि मैम क्या मनुष्य पक्षियों की तरह उड़ सकता है? अभी मैडम ने इस बात का जवाब दिया भी नहीं और साथ ही ये कहना शुरू हो गया कि मैडम की पतंग के तो पंख भी नहीं होते, फिर भी वह आकाश में इतना ऊंचा कैसे उड़ जाती है? तो अभी अध्यापिका जो है, पहले तो बच्चे उनकी इस बातों को सुनते हैं तो सारी क्लास हंसने लग जाती है। फिर अध्यापिका को लगता है कि शायद लड़का जो है वो टाइम पास कर रहा है, इस तरह के बेहुदा प्रश्न पूछकर कक्षा का समय बर्बाद कर रहा है। तो अभी जो अध्यापिका है उसको कक्षा से बाहर निकलने के लिए बोल देती है। ऐसे ही चलता रहता है। तो जब वो उस 7 साल की उम्र में जब उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए डाला गया तो उनको बचपन में ही एक लाल बुखार नामक बीमारी ने घेर लिया था, जिसके कारण वो पहले तो थोड़ा कम सुनना शुरू हुआ उनको, लेकिन इस तरह से लगातार बीमारी का जैसे ही उनकी शरीर के ऊपर असर होना ज़्यादा शुरू हुआ तो बिल्कुल ही वो बहरे हो गए। तो इस तरह से स्कूल में भी सभी को तंग करने की वजह से उनको अयोग्य घोषित कर दिया और स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। अब जो एडिसन थे उन्हें घर पर ही पढ़ना पड़ा। जो जेब खर्च मिलता उससे पढ़ने के लिए किताबें लाते। माँ बाप पर बोझ ना बने उनकी पढ़ाई का, इसलिए उन्होंने अखबार बेचने के साथ साथ रेलवे में नौकरी कर ली जब वो सिर्फ 12 साल के थे। 2 सालों में उन्होंने पैसे जोड़कर एक मुद्रण मशीन खरीदी। मुद्रण मशीन को रेलवे के एक बेकार डिब्बे में उन्होंने लगा लिया। यहाँ बैठकर वो अखबार छापते। इस तरह से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। इस तरह से ही आमदनी जब बढ़ने लगी तो उन्होंने एक प्रयोगशाला का निर्माण कर दिया, जिसको हम लेबोरेटरी बोलते हैं, लैब। तो अखबार का काम जो था वो समाप्त करने के बाद वो अपने दूसरे काम पर भी लग जाते। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि प्रयोगशाला में कुछ एक्सपेरिमेंट करते करते अचानक से पूरी प्रयोगशाला में आग लग गई। जितनी अखबारें थी वो सारी की सारी जल गई। अगले 5 सालों तक उन्होंने अनेक शहरों का भ्रमण किया, क्योंकि इस आग लगने की वजह से उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। उन्होंने विभिन्न अलग अलग पुस्तकालयों में जाकर अपना ज्ञान इकट्ठा किया, कारखानों में काम किया, अनेक प्रकार के विशेषज्ञों ने उनका अनुभव ग्रहण किया। 1877 में उन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार कर दिया। राष्ट्रपति के सामने व्हाइट हाउस में इस उपकरण को प्रदर्शित किया और पूरे देश में एडिसन के नाम से विख्यात हो गए। इस तरह से उन्होंने अनेक प्रकार के कई आविष्कार किए। तो लोग इस बात को, जब उन्होंने ये व्हाइट हाउस के सामने ग्रामोफोन का आविष्कार किया तो लोग इस बात को देखकर बिल्कुल ही सरप्राइज्ड रह गए कि वो इंसान जो सुन ही नहीं सकता वो किसी भी ध्वनि का जो सफल आविष्कार किस तरह से कर सकता है। इसी तरह एडिसन ने 1878 में बिजली से चलने वाले बल्ब का आविष्कार किया। इसके बाद उन्होंने चलती तस्वीरों का यादगार बनाने के लिए उन्होंने मोशन पिक्चर प्रोजेक्ट बनाया। उस समय केवल इस कैमरे में 56 से 60 चित्र ही लिए जा सकते थे। प्रारंभिक फिल्मों में
प्रारंभिक समय में फिल्में बनाने के लिए इसी कैमरे का प्रयोग किया जाता था। जो स्टार्टिंग में फिल्में जब बननी स्टार्ट हुई तो उन मूवीज़ को बनाने के लिए भी मोशन पिक्चर प्रोजेक्ट को ही यूज़ किया जाता था। एडिसन एक महान आविष्कारक के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आए। मूक फिल्मों को आवाज़ देने वाले आविष्कार बिजली की आविष्कार जयंती पर एक विशाल जन समुदाय के सामने जब राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया तो राष्ट्रपति का धन्यवाद करने के लिए एडिसन उठकर बोल भी नहीं सके। वह बीमार पड़ चुके थे। डॉक्टरों ने खूब इलाज किया उनका कि शायद कोई फ़ायदा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आखिरकार 18 अक्टूबर 1931 को उनका निधन हो गया।